हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जांगीड़। मैं आज आपको इस वीडियो में केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक अणुभार ज्ञात करना पढ़ाऊंगा। इस वीडियो के बाद भी मैं बेसिक टॉपिक्स के कई वीडियो आपके लिए अवेलेबल करवाऊंगा। ये वीडियो स्टार्ट करने का पर्पज ये है कि जो बच्चे केमिस्ट्री को शुरू से पढ़ेंगे या जिन बच्चों को केमिस्ट्री के बेसिक टॉपिक्स के बारे में आइडिया नहीं है, उनके लिए ये वीडियोज बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ये बेसिक्स टॉपिक्स वाली सीरीज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको हम यूं कह सकते हैं कि हम केमिस्ट्री को जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे केमिस्ट्री पर अपनी कमांड करना चाहते हैं, उनको ये वीडियो जरूर देखने चाहिए, क्योंकि जब आप केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं तो बेसिक्स टॉपिक्स के बारे में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। तो इसमें हम ले रहे हैं अणुभार ज्ञात करना। अणुभार क्या होता है? अणुभार होता है किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का योग। अणुभार को हम आणविक द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। देखो, सबसे पहले क्योंकि हम अणुभार ज्ञात कर रहे हैं, तो अणुभार ज्ञात करने से पहले हमें कुछ तत्वों के परमाणु भार भी याद होने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। जैसे बेरिलियम की बात करूं, चलो बेरिलियम अपने कम ही काम आएगा। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो इसका परमाणु भार होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, नाइट्रोजन का होता है 14, पोटेशियम का होता है 39, कैल्शियम का होता है 40, एल्यूमिनियम का होता है 27 और इसके अलावा सल्फर का होता है 32। ऐसे ही क्लोरीन का होता है 35.5, ब्रोमीन का होता है 80। इसके अलावा भी जैसे जैसे नीड पड़ेगी मैं आपको यहाँ लिखूंगा। लेकिन जो बच्चे अणुभार याद करना सीखना चाहते हैं, उनको कई तत्वों के परमाणु भार भी याद होने चाहिए। देखो, परमाणु भार को पहले व्यक्त किया जाता था AMU में। AMU का मतलब है एटॉमिक्स या एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। और अब वर्तमान में इसको हम U से भी रिप्रेजेंट करते हैं। AMU की जगह U करते हैं और U का मतलब है यूनिफाइड मास। इसीलिए जब हम अणुभार ज्ञात करेंगे तो अणुभार के आगे भी आपने देखा होगा, आगे छोटा U लिखा होता है। इस U का मतलब है यूनिफाइड मास। तो देखो, अणुभार किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का योग है। इसका मतलब यह हुआ कि एक अणु में जितने भी परमाणु हैं, उन सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का हमें योग करना है। अगर परमाणु एक से ज्यादा हैं, तो उनके परमाणु भारों को उसकी संख्या से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, जैसे H2O, जैसे CO2, CH4, C2H6, CO, NaCl, HCl, H2SO4, HNO3, ग्लूकोज, सुक्रोज। अब सवाल ये आता है, कई बच्चे सोचते हैं कि ये तो हमें आराम से आता है, क्या दिक्कत है? ये जो टॉपिक है, इसको मैंने बेसिक्स नाम इसलिए दिया है क्योंकि अणुभार ज्ञात करना जब आपको आ जाएगा तो इसके ऊपर कई क्वेश्चन डिपेंडेंट है। जैसे मान लो हम अगर मोल संकल्पना की बात करें, मोल थ्योरी, वो भी इसी पे डिपेंड है। हमें अणुभार ज्ञात करना तो आना ही चाहिए। प्रतिशत संघटन वाला है, वो भी इसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, आगे भी जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें भी अणुभार पर बेसिस कई क्वेश्चंस है। तो देखो, अणुभार जैसे हम H2 का निकाल रहे हैं, तो H2 में दो परमाणु है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु भारों का हमें योग करना है। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, 2 इंटू 1 हाइड्रोजन का 1 प्लस 16 ऑक्सीजन का, तो ये कितना हो गया? 18। आगे लिख देंगे U फॉर यूनिफाइड मास। CO2 का निकालेंगे, 1 कार्बन है, कार्बन का कितना होता है? 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है, 1 का 16, तो 16 का डबल 32 और 12 44 U।
CH4 में एक कार्बन है 12, 4 हाइड्रोजन है तो 4 एक हाइड्रोजन का होता है 1, सिंपल सा है। तो 12 और 4 कितना हो जाएंगे 16। एथेन 2 कार्बन है, एक का 12 प्लस 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1, तो 12 का डबल 24 और 6 ये हो जाएगा 30 यू। कार्बन मोनोऑक्साइड एक कार्बन 12, एक ऑक्सीजन 16, टोटल हो गए 28। NaCl देखो, NaCl एक आयनिक यौगिक है, इसके अणुभार के स्थान पर शुद्ध द्रव्यमान का उपयोग किया जाता है सेम ही, लेकिन आयनिक यौगिकों के अणुभार के स्थान पर शुद्ध द्रव्यमान या शुद्ध भार का उपयोग किया जाता है। अब देखो NaCl में Na का कितना है, Na का 23 लिखा है क्या इसमें, नहीं लिखा है तो ऐड कर देते हैं, Na का 23, Cl का कितना है 35.5, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 58.5। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड एक हाइड्रोजन 1 प्लस एक क्लोरीन 35.5, टोटल कितना हो गए 36.5। सल्फ्यूरिक एसिड 2 हाइड्रोजन 2 गुणा एक हाइड्रोजन का 1 प्लस सल्फर का 32 प्लस 4 ऑक्सीजन 1 का 16, तो ये कितना हो गया 2 को 1 से गुणा किया 2 प्लस 32 और ये 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएंगे 64। 64 में 32 ऐड करेंगे हो जाएंगे 96 और 96 में 2 ऐड करेंगे हो जाएंगे 98 यू। HNO3 हाइड्रोजन का 1 प्लस सोडियम का नाइट्रोजन है 14 प्लस 3 ऑक्सीजन 1 का 16, तो ये हो गए 1 प्लस 14 प्लस 48 और ये 15 कितना हो गए 6 और वो 85363 यू। ग्लूकोज 6 कार्बन 1 का 12, तो 6 गुणा 12 प्लस 12 हाइड्रोजन 1 का 1 होता है तो 12 गुणा 1 6 ऑक्सीजन, तो 6 गुणा 1 होता है 16, ये हो गए 12 गुणा 6 72 प्लस 12 हाइड्रोजन का 12, ये हो गए 96 और 12 हो गए 108 और ये 2 110 और ये 7 180 यू। ये सुक्रोज का फॉर्मूला C12 12 कार्बन 1 का 12 12 × 12 प्लस 22 हाइड्रोजन 1 का 1 ही होता है तो 22 × 1 11 ऑक्सीजन, तो 11 × 1 ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये हो गए 144 प्लस 22 प्लस ये हो गए 176, तो 6 और 2 8 और 4 2 7 9 and 4 13, एक वो प्लस वाला 14 1 and 1 2 और एक प्लस वाला 3, ये हो गए 342 यू। तो इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार के अणुओं का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं, और ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा। बस अणुभार ज्ञात करना इतना आसान है कि आप चंद सेकंड्स में भी किसी भी अणु का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। अणुभार ज्ञात करने के लिए अपने पास जो आइडिया है वो होना चाहिए विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के परमाणु भारों का हमें जानकारी होनी चाहिए, और अगर हमें विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के परमाणु भारों की जानकारी है तो अणुभार ज्ञात करना तो इजी है। अणुभार ज्ञात करने के लिए एक अणु में जितने भी परमाणु हैं उनके परमाणु भारों का क्या कर दो योग। अब कितना भी बड़ा मर्जी जितना भी बड़ा एग्जाम्पल हमें दे दिया जाए, जैसे मान लो हमें दे दिया जाए K2SO4 Al2SO4 24H2, जैसे ये पोटासियम का फॉर्मूला है, इसका भी ज्ञात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो पोटेशियम 2 का 2 इंटू एक पोटेशियम होता 39 प्लस सल्फर का 32 प्लस 4 ऑक्सीजन है, एक का 16 होता है तो 4 का 64 प्लस एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का कितना होता है 27, ऐड कर देते हैं। तो 2 एल्यूमिनियम है तो 2 इंटू 27 प्लस, अब देखो इसका ज्ञात करते हैं 3 इंटू एक सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 4 का 64
4 यहाँ तक पहुंच गए। +24 इंटू वाटर का कितना होता है 18। तो इस प्रकार इसका भी हम याद कर सकते हैं। तो अनुभार हमें किसी भी अणु का दिया गया हो, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर हमें परमाणु भार याद है तो हम किसी भी अणु का अनुभार याद कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा और क्या मुझे और ऐसे बेसिक्स केमिस्ट्री के टॉपिक्स लेके आने चाहिए, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा भी मैं नीट केमिस्ट्री के लिए नीट केमिस्ट्री जो है इसके महत्वपूर्ण एमसीक्यू के वीडियो भी अपलोड कर रहा हूं। कई वीडियो मैंने अपलोड करके रखे हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखे वो बच्चे नीट केमिस्ट्री वाले एमसीक्यू वीडियो अवश्य देखें। इसके अलावा जो भी 12th पास आउट होने के बाद जो नेसेसरी फॉर्म है विभिन्न प्रकार की यूनिवर्सिटीज के या कंपटीशन जो फॉर्म है उनकी डिटेल से वीडियो भी मैं आपको समय समय पर अपलोड करता रहूंगा। कई वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड कर रखे हैं। इसके अलावा जो बच्चे इस बार 11th क्लास में हैं वो मेरे साथ बने रहें। 12th केमिस्ट्री के वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं। सटीक भाषा और आसान तरीके से मैंने वहां पर केमिस्ट्री को समझाया है। इसके अलावा भी आप मेरे साथ केमिस्ट्री वाले जो बच्चे हैं वो जुड़े रहें। हम और नए सिरे से 12th केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।